आज के इस वीडियो में हम अम्ब्रेला कट लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। लहंगे की लेंथ हमारे पास है 38 इंच और बेल्ट हमारे पास है 32 इंच, यानी कि वेस्ट राउंड हमारे पास 32 इंच है। ऊपर की तरफ हम यहाँ पर बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट की चौड़ाई हम रख रहे हैं 2 इंच और इसके नीचे यहाँ पर इस तरह से हमारा लहंगा कट होगा। लहंगे को हम जब बेल्ट से अटैच करेंगे तो आधा इंच ऊपर की तरफ सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच नीचे की तरफ सिलाई में चला जाएगा। हम बॉटम साइड में बुकरम पट्टी अटैच करेंगे तो आधा इंच ही सिलाई में जाएगा, तो इसे हम 37 इंच कट करेंगे। 2 इंच हम बेल्ट अटैच कर रहे हैं तो 2 इंच यहाँ पर हमारी लंबाई बढ़ेगी लहंगे में, तो आधा इंची ऊपर और नीचे की तरफ सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पर लेंथ में। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास हो जाएगा 38 इंच। तो बिल्कुल बराबर से 38 इंच लेंथ लहंगे की तैयार हो जाएगी। अगर आप बॉटम साइड में मुड़ाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सिलाई मार्जिन ज्यादा लें, तो लहंगे की टोटल लेंथ हमारे पास 38 इंच आ जाएगी। इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 इंची चौड़ा कपड़ा कट करेंगे बेल्ट के लिए और यहाँ पर हम कट करेंगे 37 इंच लंबा लहंगे के लिए। अस्तर के लिए हमने 3 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। ये हमने मैन फैब्रिक लिया है, ये बनारसी सिल्क फैब्रिक है, तो ये भी हम 3 मीटर यूज करेंगे। लहंगे की लेंथ हमारे पास है 38 इंच, तो 3 मीटर में ये लहंगा बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने अस्तर वाला कपड़ा 2 लेयर में फोल्ड करके रखा है, तो इस साइड से इसकी ये ओपन वाली साइड है और इस साइड से ये क्लोज वाली साइड है। जो बंद वाली साइड है उस साइड से हम इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ से इस कोने से हम इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेते हैं, जैसे हम अम्ब्रेला कट करते हैं। बराबर से सेट करके रखेंगे इसे। अब ये फैब्रिक हमारे पास 4 लेयर में फोल्ड हो गया है। वेस्ट राउंड हमारे पास है 32 इंच, इसका 4th पार्ट हो गया 8 इंच, तो यहाँ पर हम 9 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग और सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगा देते हैं दोनों साइड। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है, इस निशान को हम ऊपर वाले कॉर्नर से इस तरह से इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं और दोनों साइड बराबर से निशान लगाएंगे। अब कॉर्नर से हम इंच टेप को इस तरह से आगे की तरफ घुमाते जाएंगे और बराबर से निशान लगा लेते हैं। अब सारे निशानों को हम लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। तो ये हमने कमर के लिए मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर जो हमने कमर की मार्किंग करी है, यहाँ पर हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। जो मैन फैब्रिक है उसको हम 37 इंच लेंथ में कट करेंगे और इस अस्तर वाले कपड़े को हम 2 इंच कम रखेंगे, यानी कि हम 35 इंच पर इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 35 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इंच टेप को हम उठाकर बराबर से कॉर्नर पर सेट करके रखेंगे और यहाँ पर हमने लेंथ के लिए जो निशान लगाया है, यहाँ से हम इंच टेप पर इसकी नाप उठा लेते हैं और जितनी यहाँ पर लेंथ आई है इंच टेप पर, यहाँ पर हम कॉर्नर से इंच टेप को आगे की तरफ इस तरह से घुमाते जाएंगे आगे की तरफ और बराबर से निशान लगाते जाएंगे। ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब सारे निशानों को हम लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जहां पर हमने निशान लगाया है उसी निशान से हम इसे कट कर लेते हैं। बॉटम साइड में यहाँ पर कपड़ा कम रह गया है, तो यहाँ पर जो हमने बॉटम की तरफ से कपड़ा निकाला है उसी में से हम इसके बराबर से कपड़ा कट करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे अटैच करेंगे तो आधा इंच हम कपड़े के ऊपर चढ़ाते हुए इसे रखेंगे। अब थोड़ा एक्स्ट्रा ही कपड़ा कट करें और सिलाई लगाने के बाद में इसे फिर से बराबर से कट कर लें, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा कम नहीं रहना चाहिए। तो इसके ऊपर हम निशान लगा लेते हैं और यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। अब इस कपड़े को हम सिलाई लगाकर यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। अब हम मैन फैब्रिक भी कट कर लेते हैं। तो इसे भी हमने इस तरह से 2 लेयर में फोल्ड करके रखा है
तो इस साइड से हमारी ओपन वाली साइड है और इस साइड से ये हमारी बंद वाली साइड है। कपड़े का पैना हम आपको बता देते हैं कितना है। तो इस कपड़े का पैना 46 इंचेस है। अब इसे भी हम ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करेंगे। तो जो बंद वाली साइड है, इस साइड से हम इसे इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे, बराबर से सेट करके रखेंगे। वेस्ट राउंड के लिए निशान लगाएंगे 9 इंच पर। जैसे हमने अस्तर वाले कपड़े पर लगाया था उसी तरह से लगाना है। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं। दोनों तरफ बराबर से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर ये 12 इंचेस आया है। तो यहाँ पर ही हम कॉर्नर से इंच टेप को इस तरह से बराबर से घुमाते जाएंगे और निशान लगा लेते हैं। सारे निशानों को हम लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब यहाँ पर हमने कमर के लिए जो निशान लगाया है, यहाँ से हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 37 इंचेस पे मार्क करेंगे। ये हमने 37 इंचेस पे निशान लगा दिया है। अब कमर पे जो हमने निशान लगाया है, यहीं से हम इंच टेप को इस तरह से आगे की तरफ घुमाते हुए 37 इंचेस पे निशान लगा लेते हैं। आप चाहें तो जैसे हमने अस्तर पे लगाया था, कॉर्नर से भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो कमर के लिए निशान लगाया है, यहाँ से भी इस तरह से गोलाई में इंच टेप को आगे की तरफ रखते जाएं और निशान लगाते जाएं। दोनों तरीकों से लगा सकते हैं। दोनों तरीके से सही तरीके से मार्किंग होती है। अब सारे निशान को हम लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बॉटम साइड में जो कपड़ा कम रह गया है, इस पर हम सिलाई लगाकर जॉइंट लगाएंगे। तो नीचे की तरफ से जो कपड़ा निकला है, उसी में से हम यहाँ पर कपड़ा निकाल लेते हैं। अम्ब्रेला कट लहंगे में लेंथ जब ज्यादा हो जाती है लहंगे की, तो इस तरह का जॉइंट लगता ही है साइड में। अब इसे हम सिलाई लगाकर यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। बॉटम की तरफ से जो कपड़ा निकला है, उसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। तो इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे और ऊपर की तरफ जो अनइवन कपड़ा है, इसे हम कट करके निकाल देते हैं। वेस्ट राउंड हमारे पास है 32 इंच। कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके रखा है, तो 32 का हाफ हो गया 16 इंचेस। तो यहाँ पर हम 17 इंचेस पे मार्क करेंगे। 17 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं लूजिंग और सिलाई मार्जिन के लिए। 5 इंच हम रख रहे हैं बेल्ट की चौड़ाई, जिससे कि हमें 2 इंच तैयार बेल्ट मिलेगा। अगर आप बेल्ट की चौड़ाई 1.5 इंच तक रखना चाहते हैं, तो आप 4 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करें। हमने मार्किंग कर ली है और यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। अब इसके बराबर से ही हम अस्तर वाले कपड़े में से भी कटिंग कर लेंगे बेल्ट के लिए। लहंगे का हमारा जो मेन फैब्रिक है, उसके बॉटम में हम इस तरह से बुकरम पट्टी स्टिच करके इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो अम्ब्रेला कट लहंगे के लिए बुकरम पट्टी किस तरह से कट करते हैं और इसे सिलाई लगाकर किस तरह से तैयार करते हैं, इस टॉपिक पर हमारा अलग से वीडियो हो चुका है। अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस वीडियो का लिंक दे रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आप चाहें तो सिंपल मुड़ाई करके भी इसके बॉटम की फिनिशिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुड़ाई कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ही आपको बॉटम की तरफ सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेना होगा। यहाँ पर हमने बॉटम की तरफ आधा इंच सिलाई मार्जिन लिया था, तो बुकरम पट्टी में सिर्फ आधा इंच कपड़ा ही जाता है हमारा सिलाई में। अम्ब्रेला कट लहंगे में इस तरह से बुकरम पट्टी लगाते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आता है और अम्ब्रेला कट लहंगे का बहुत ही हैवी लुक आता है। पूरे राउंड में इसी तरह से हम ये बुकरम पट्टी स्टिच कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में ये बुकरम पट्टी स्टिच हो रही है। अब हम मैन फैब्रिक और अस्तर वाले कपड़े को हम
कमर वाली साइड से सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेते हैं। ये हमने बेल्ट के लिए जो फैब्रिक कट करा था मैन फैब्रिक से, उसमें हमने अस्तर वाला कपड़ा भी बराबर से कट करके इसके चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब साइड से हम इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों साइड से हम इसी तरह से इस पर सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेते हैं। ये हमने बेल्ट पर दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस पर कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। एक बार और फोल्ड करेंगे और कट लगाकर मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमने बेल्ट वाले कपड़े को 4 बराबर भागों में बांट लिया है कट लगाकर। इसी तरह से हम जो लहंगा है इसे भी हम कमर वाली साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और 4 बराबर भागों में बांट लेंगे। इस तरह से हमने नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं और जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो इन नॉचेस को हम मिलाते हुए स्टिच करेंगे, जिससे कि बेल्ट बराबर से अटैच हो जाएगा। ये हमने कट लगाकर मार्किंग कर ली है लहंगे पर भी। अब हम इस पर बेल्ट स्टिच करेंगे। साइड में हम इस पर लहंगे पर जिप अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम लगभग आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके पकड़ेंगे इसे, क्योंकि इतना कपड़ा हमारा जिप स्टिच करने में चला जाएगा। अब यहाँ से हम बेल्ट को बराबर से पकड़ के रखेंगे इस पर और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो नॉचेस लगाए हैं इनको मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों के नॉचेस यहाँ पर मिल गए हैं। इसी तरह से हम पूरे राउंड में ये बेल्ट अटैच कर लेते हैं। इस साइड भी हम आधा इंची कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके रखेंगे कि यहाँ पर हमारी जिप अटैच होगी। बेल्ट को हम दूसरे साइड से भी लगभग आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। अब हम लहंगे पर साइड में जिप अटैच करेंगे। ये हमने इनविजिबल जिपर ली है। इस तरह की जिप आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पर हमने लहंगे की मैचिंग की ही जिप ली है। जितनी लंबाई में आप जिप अटैच करना चाहते हैं उतना पार्ट आपको ओपन छोड़ना है। तो यहाँ तक हम जिप अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम इसे बराबर से पकड़ेंगे। जो हमारा मैन फैब्रिक है और जो अस्तर वाला कपड़ा है, इस तरह से 4 लेयर हो गई है, इनको बराबर से पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो लगभग 1.5 से 2 इंच हम लंबाई तक इनको साथ में लेते हुए सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में हम इनके ऊपर अलग अलग सिलाई लगाएंगे। ये हम लाइनिंग के फैब्रिक को और मैन फैब्रिक को बराबर से पकड़ेंगे। और यहाँ से 1.5 से 2 इंच लंबाई में ही हम सिलाई लगाएंगे। रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे।
और अब यहाँ से हम जो मैन फैब्रिक है इसको हम अंदर की तरफ छोड़ देंगे और सिर्फ लाइनिंग वाले फैब्रिक पर हम सिलाई लगाएंगे। इससे दोनों का घेरा अलग अलग रहेगा, तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आएगा इससे लहंगे में। तो ये हमने मैन फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए छोड़ दिया है यहाँ पर, और यहाँ से हम सिर्फ लाइनिंग वाले कपड़े पर सिलाई लगाकर इसे जॉइंट करेंगे। ये हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक पर स्टिच लगा ली है। अब इसे तो हम इस तरह से उलट देते हैं और मैन फैब्रिक पर हम सिलाई लगाएंगे। जो हमने सिलाई लगाई है लाइनिंग वाले फैब्रिक पर, इस सिलाई के पैरेलल ही हम लगभग 1 इंच ऊपर की तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इसके साथ में ही। रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे और यहाँ से हम मैन फैब्रिक पर भी सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लेते हैं। ये हमने साइड में सिलाई लगा ली है। अब हम जिप अटैच करेंगे, तो इसके लिए हम बेल्ट की दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी सिलाई हम खोल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने थोड़ी थोड़ी सिलाई खोल ली है यहाँ पर, और यहाँ से अब हम जिप अटैच करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर जिप स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेशर फुट चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जिपर फुट अटैच कर रहे हैं, जिससे कि जिप बहुत ही आसानी से लग जाती है। अब यहाँ से हम जिप को इस तरह से पकड़ेंगे और इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने जिप स्टिच कर ली है। अब हम बेल्ट पर सिलाई लगाएंगे। तो मार्जिन को हम अंदर की तरफ रखते हुए इसे बराबर से सेट करके रखेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे इस पर सिलाई लगा लेते हैं।
ये हमने फिनिशिंग के साथ में बेल्ट भी स्टिच कर लिया है और फिनिशिंग के साथ में हमने यहाँ पर जिप भी अटैच कर ली है। अब हम अस्तर वाले कपड़े की बॉटम साइड से मुड़ाई कर लेते हैं। यहाँ पर मेन फैब्रिक पर तो हमने बुकरम पट्टी स्टिच कर ली है और जो अस्तर वाला कपड़ा है उसे हम सिंपल डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने अस्तर वाले कपड़े पर भी पूरे राउंड में सिलाई लगा ली है और ये हमारा अम्ब्रेला कट लहंगा बनकर तैयार हो गया है। बुकरम पट्टी लगाने से आप देख सकते हैं इसके बॉटम में कितना अच्छा लुक आया है। इस तरह से अगर आप ये अम्ब्रेला कट लहंगा बनाकर तैयार करेंगे तो बहुत ही हैवी लुक आएगा और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा और परफेक्ट तरीके से ये लहंगा बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको हमारा आज का ये अम्ब्रेला कट लहंगे का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।